में। अगर आप जे की पोस्ट पे लगते हो तो आपके दिमाग में आता हो क्या आप जज भी बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। तो देखो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और सैलरी बताऊंगा, साथ साथ में सारे डिडक्शन सब चीज़ करा के ग्रोथ सैलरी ज्वाइनिंग पे कितनी बनेगी। तो एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाली है, वर्क प्रोफाइल से लेकर सब चीज़ जो किसी और वीडियो में आपने नहीं पता हो करी होगी। देखो सबसे पहले मैं देखो ये आता हूँ आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि जो आपका जो है जे का वो है, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट का देखो एक बार देखा जाए, इस समय पता है ना आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अभी एसबीआई ने एक नोटिस जारी किया था, तो उसमें पता है उन्होंने क्या लिखा कि रिजल्ट ऑफ ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट, सब जो है ये सब चीज़ रिजल्ट्स वगैरह जितने भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं इस समय एसबीआई के, वो सब लोकसभा के इलेक्शन के बाद प्रोसेस किए जाएंगे। ठीक है, ये तो एसबीआई का हो गया, चलो ठीक है। इससे पहले चलो वक्त में थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको, 2021 में लेके चलता हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था। उस समय वैकेंसी आई थी कुछ जे की, ठीक है। तो इसमें देखो आप 132 वैकेंसी थी, इस बार कितनी है, 566 वैकेंसी है, ठीक है। 546 आपकी सेशन कोड और 20 कोड टाइप की इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो आप, अब आप कहोगे कि कोरोना काल चल रहा था तो चलो इस वजह से था, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ पता चलती है कि यार कितना कितना समय बीच बीच में हमें मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता था कि 2022 में थोड़ी कंडीशंस ठीक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको देखो मेंस का एग्ज़ाम में कितना समय लगा था, और उसके बाद आप देख सकते हो स्टेज 3 के बाद आपको 3 महीने बाद आपका इंटरव्यू हुआ था। तो इस तरीके से ये चीज़ आप देख सकते हो। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पता क्यों ऐसा नहीं होगा, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना दिल्ली का, ठीक है, उसने जो है एक नोटिस जारी किया है, ठीक है। ये इंटरनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होता है कि मेरे पास इंटरनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिसंबर तक जो वैकेंसीज ये डीएसबी निकाल रहा है, ये सारी वैकेंसीज को फुलफिल किया जाए। डी और एलजी ने साथ साथ ये भी कहा है कि जितने भी बोर्ड उनके अंडर में आते हैं सब पे नोटिस भेज दिया है कि जितनी वैकेंसीज है सब में वैकेंसीज निकालो, सभी जो भी उनके अंडर में आती हैं। तो आपको देखने को मिल जाएंगी कि जितनी भी पोस्ट आपने सुनी भी नहीं होंगी ना जिनके बारे में, उनमें भी डीएसबी वैकेंसीज आ रही हैं। अर्दली हुआ या फिर कुछ भी हुआ, पियोन हुआ, ठीक है, जल निगम में आने वाली हैं वैकेंसीज। तो अभी ये नहीं कि बस जितनी आनी थी आ गई, अभी और आएंगी, ठीक है। अभी कुछ डिपार्टमेंट रह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो आते हैं बात बात करते हैं। देखो ये इस बार का रिक्रूटमेंट है। देखो अभी एक ये था, अभी आपको पता होगा अगर कोई बैंक में प्रिपरेशन कर रहा होगा तो आईपीएस क्लर्क का और एसओ का रिजल्ट आया था अभी, ठीक है। तो उनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब चीज़ रोक दी गई है, ठीक है, इलेक्शंस की वजह से, ठीक है। ये डबल उसका एनआईसीएल का एओ का एग्ज़ाम था, इसका भी ये पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी कि इलेक्शन की वजह से सारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के सभी के अपॉइंटमेंट डिले कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं देखो एक बहुत बड़े सवाल पे कि कब आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो देखो रिजल्ट तो आपका आएगा इलेक्शन के बाद ही, ठीक है, और आंसर क्या आएगी आपके 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। साफ साफ बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं देखो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे कि यार सैलरी कितनी बनती है, ठीक है। चलो उससे पहले भी एक और बात कर लेता हूँ कि यार काम क्या होता है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि यार हमें काम कितना होता है हमारा। तो देखो ये क्योरा पे अगर आप देखोगे सर्च करके तो देखो उसमें भी देखो ये चीज़ लिखी हुई है कि 30 कोर्ट टिपिकली असिस्ट जजेस, ठीक है, जो जे होता है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है जज की, ठीक है, फाइल वर्क में, पेपर वर्क में, शेड्यूल हियरिंग में और कोर्ट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने में, ठीक है, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट। तभी आपकी टाइपिंग इस बार 40 वर्ड पर मिनट मांगी है, ठीक है, वरना पहले आपकी 35 वर्ड पर मिनट थी। मैं आपको दिखा दूँ एक बार जो है पुराना रिक्रूटमेंट, इसमें देखो आप, इसमें 35 वर्ड पर मिनट थी, लेकिन जो इस बार मांगी है ना उन्होंने, इस बार मांगी है उन्होंने 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो चलो ये तो चलो एक अलग बात हो गई, ये तो चलो 5 का फ़र्क जो है। तो आपको पता है ना, इसके बाद आप एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी चीज़ कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी आगे जाके, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो देखो हिरार्की देखो कुछ इस तरीके से होती है कि आपका पहले जे बनोगे, फिर जुडिशियल असिस्टेंट, फिर सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल, ठीक है। इस तरीके से आपका हिरार्की चलती है ये, ठीक है। और आपकी जो 70,000 पर मंथ हो जाती है कुछ दिनों के, कुछ समय के बाद, ठीक है। आपको जो काम बनता है वो सिर्फ आपको वारंट इशू करने का बनता है, नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस ऑफ अटैचमेंट, समन वगैरह सबको ड्राफ्ट करने का काम आपका बनता है, ठीक है। अब आपको देखो और आगे तक लेके चलता हूँ मैं आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आपको सैलरी दिखा रहा हूँ। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, पता है उन्होंने एक चीज़ गलती कर रखी थी, मैं उनका नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन मैंने उनका देखा था सर्च करके। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन्होंने दिखा रखा है ना वो 1800 दिखा रखा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना आपका 3600 है, क्योंकि आप दिल्ली हाई कोर्ट में हो, ठीक है। और ये क्लास ए सिटी होती है, मतलब क्लास ए होता है ये जॉब जो है, ठीक है। तो इस वजह से आपका एचआरए वगैरह भी 7008 करके 7008 है,
तो सब कुछ मिला के आपका वार्षिक अलाउंस ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 44,270 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो अभी तक देखो इनकम टैक्स अप टू 5 लाख था नहीं, ठीक है, लेकिन अब इस बार जो नए वो आए हैं तो उसमें 5 लाख वाले तक के लिए 5% का इनकम टैक्स रख दिया है। तो वो 5% इनकम टैक्स आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ही सैलरी डिडक्ट होगी, तो आप 40,000 मान के चल सकते हो आपकी सैलरी टाइम ज्वाइनिंग के टाइम पे। अब देखो एक बहुत बड़ा अच्छे फैक्ट पे आता हूँ, क्योंकि यार सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एक ह्यूमर वाला एक हंसी मजाक वाला क्वेश्चन हो, कि जो जे है मतलब जो जूनियर असिस्टेंट, क्या वो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो एक केस ऐसा हो चुका है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि जो जस्टिस एच कपाड़िया, अगर आपके बारे में इनके बारे में सर्च करोगे तो ये 38 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। तो देखो इन्होंने कपाड़िया जी ने जो है सर जो है जज जो थे जस्टिस कपाड़िया ने, तो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था पियोन के तौर पे, ठीक है। आपकी तो फिर भी जे की पोल लगेगी। क्लास 4 एम्प्लॉय थी ये। कपाड़िया यूज टू सर्व टी टू एडवोकेट्स इन द बॉम्बे बार। समझ रहे हो, चाय देते थे ये एडवोकेट्स को। उसके बाद वो क्लर्क लो बिकेम लॉ क्लर्क बने, ठीक है, मुंबई में लॉयर्स ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया गैगरेट.को ए लॉ फर्म एज अ क्लर्क, ठीक है। उसके बाद कपाड़िया जी फायर ब्रांड लेबर लॉयर बने, ठीक है। उसके बाद कपाड़िया जी ने एडवोकेट के तौर पे ज्वाइन किया बॉम्बे हाई कोर्ट 10 सितंबर 1974 में। और कपाड़िया जी फिर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने, अपॉइंटेड एज एडिशनल जज, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे फिर ये अपॉइंटेड परमानेंट जज हो गए फिर 1993 में। उसके बाद 2003 में चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बने ये, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप जो देख सकते हो कि ये इस तरीके से, उसके बाद इनका 2003 में हाई कोर्ट के जज बनने के बाद ये 18 दिसंबर 2003 को ये जज बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद इन्होंने शपथ ली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2010 में, कपाड़िया जी ने। और कपाड़िया जी रिटायर हुए 29 सितंबर 2012 में। तो ये देखो आपको पता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ी है। तो अगर एक चाय वाला कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन अ जूनियर असिस्टेंट कैन बिकम वन, ठीक है। यू नीड हार्ड वर्क, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो आई होप आप सभी ने अब चीज़ों को समझ लिया होगा। तो मेरी वीडियो को देखने का फ़ायदा दो होते हैं कि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करा रहा हूँ, साथ में आपकी जीके की नॉलेज भी बढ़ रही है, ठीक है। और साथ साथ एक आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार कभी क्या मैं जज बन सकता हूँ, तो क्या देखो ऐसा था, देखो पहले थोड़े से एक एजुकेशन कम होती थी, ठीक है, काफ़ी सारे कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो इस वजह से प्रमोशन जल्दी हो जाती थी, ठीक है। तो इस बार अब भी देखो तो इतना नहीं है, लेकिन जो ऊपर की जो पोस्ट होती है ना, जैसे ग्रेड ए पोस्ट होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उनमें ना अभी भी प्रमोशन अच्छी खासी जल्दी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो आप जैसा आप देख सकते हो ना, क्लर्क से आपको जो मतलब ऊंची पोस्ट पर पीओ में जाने के लिए अगर बैंक में हो तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर आप पीओ लगते हो तो आपको ऊपर वाली पोस्ट पर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप तैयारी इस तरीके से करो कि आपको ना आप ऊंची वाली पोस्ट को भी ले सको। समझ रहे हो ना, मतलब एक स्टैंड ऊपर ले जा सकते हो आप, ठीक है। कि अभी आपके पास एक गोल्डन समय है कि आपके पास वैकेंसी जितनी है कि आप चीज़ों को कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे आप, ठीक है। और अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो आपको मैंने सभी के आंसर दे दिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलो अगर आपका जे का एग्जाम अच्छा भी नहीं गया होगा या आपकी 40 की स्पीड नहीं भी आ रही, लेकिन अभी आपके पास समय है, 2-2.5 महीने के अंदर आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर मतलब स्पीड ला सकते हो 40 वर्ड पर मिनट की, अगर आप रोज़ के 2 या 3 घंटे आप निकाल सको इसके लिए। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना। 2024 में जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा मेरे, उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी डेफिनेटली। इस बार ट्रिकी बैंकर का वादा है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का। थैंक यू।